आखिरी खतीब हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल राशिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ लिया। और उस तो पहले एक इनाम जड़ा रह गया सी, हज़रत तशरीफ़ लाओ साढ़े बच्चों का जिन्होंने इम्तिहान लिया, मेरे उस्ताद ने और मेरे कज़न भी ने, मेरे भाई बड़े बड़े मुशफिक और मोहतरम भाई हज़रत मौलाना हाफिज़ समीउल्लाह मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो कि फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी भी ने बड़ी इल्मी शख्सियत है। उन्होंने अस शुक्रगुजार भी हाँ जिन्होंने अपनी मसरूफियत विचों टाइम निकालिया, तशरीफ़ लैके आए, बच्चों का इम्तिहान भी लिया। उन्होंने हौसला अफजाई वास्ते इनाम है, हज़रत शेख साहब को अपना इनाम वसूल कर लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक, एक दफ़ा मैं फिर तमाम अहबाब का पर्दा नशीन इस्लामी रूहानी मामा बहन का शुक्रिया अदा करना मस्जिद इंतजामिया की तरफों, जेड़े लोग और दर दर कबीले आस्था जनाब जड़ा ना साथी साथ वाले पिंडा चों तशरीफ़ लैके आए, उन्होंने असी शुक्रगुजार हाँ मस्जिद इंतजामिया की तरफों। अल्लाह ताला उन्होंने आना और कुरान वास्ते मिल बैठना अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। थोड़े नाल हम कलाम होंदे ने हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल राशिद साहब। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, माओ और बहनों, बेटियों, यकीनन आज की ये पुरवक़ार पुरबरकत महफ़िल व मजलिस बहुत ही बायसे शर्फ़ व सआदत है। और इस महफ़िल और मजलिस के बारे में मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इस महफ़िल और मजलिस में हाज़िर होता है, बैठता है, सुनता है, सीखता है, तो उनका ज़िक्र खैर और उनका तज़किरा इस महफ़िल में आने और जाने वाले फ़रिश्ते जब अल्लाह तबारक व तआला के दर पे हाज़िर होते हैं, और वो फ़रिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द ड्यूटी देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सामने उनकी मौजूदगी में आपका तज़किरा करते हैं कि मेरे फ़लाँ 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 बंदे, फ़लाँ मेरी बंदियाँ जो इस महफ़िल और मजलिस में आए हैं, वहाँ उनको कौन सी गरज लाई है, किस हाजत और ज़रूरत के लिए आए हैं, क्या वहाँ कोई दुनियावी लालच है, कोई कारोबार या कोई बिज़नेस है। वो कहते या अल्लाह, ये तेरे घर की जो महफ़िल और मजलिस है, ये तो खालिस तेरा ज़िक्र है, तेरे मुस्तफ़ा की सुन्नतों का तज़किरा होता है, ये किताब व सुन्नत के सीखने के लिए ये परवाने हाज़िर हुए हैं, कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं। तो आक़ा दो जहां, रहमत कौनैन, सरवर कौनैन, शाफ़े महशर, साक़ी कौसर, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को बताते हैं इनके बारे में जो आप हैं लेना चाहते हो कि अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करे,
अल्लाह तुहाडे नाल क्या करे प्यार अल्लाह अल्लाह बराह रास्त यानी तुहाडा अल्लाह हाथ फड़ ले। शेख साहब ने कहा सी कि जदों कोई वड्डी हस्ती तुहाडा हाथ फड़ ले जिवें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर फारूक दा हाथ फड़िया सी ते वो बड़े खुश हो गए कि अज मेरा हाथ किन्ने फड़िया जग्गां दे पीर ने बदरे मुनीर ने वो बड़े खुश ने। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त आया कि आप दा हाथ झटक के छड़ दिता कि अल्लाह फरमाया है वो तो मेरे नबी ने फड़िया सी ते जे नबी दा खुदा फड़ लवे नबी दा महबूद फड़ लवे नबी दा मुश्किल कुशा हाजत रवा फड़ लवे जहाना दा मालिक और खालिक तुहाडा हाथ फड़ लवे ते कितना बड़ा मजा आएगा कितनी बड़ी कामयाबी होएगी कितना ज्यादा सुरूर आएगा कितनी बड़ी कामयाबी दी उम्मीदां हो जाएंगियां कि मेरा मालिक ने हाथ फड़ लिया। अल्लाह ने फरमाया जे चाहते हो अल्लाह तुहाडा हाथ फड़ लवे अल्लाह तुहानू अपना वली ते अपना दोस्त बना लवे अल्लाह ताला तुहाडे नाल प्यार शुरू कर देवे। और दूसरा इनाम कि तुहाडे जिन्ने भी पाप ने जिन्नियां भी गलतियां ने जिन्ने भी जुर्म ने जिन्ने गुनाह ने सारी स्यारुइयां धो देवे गुनाहां नू पाक कर दे गुनाहां दी माफी दा सर्टिफिकेट दे दे। किड्डे वड्डे इनाम ने भाईओ एक की मिल जाए तो बड़ी गल है क्यों इकबाल साहब एक ही मिल जाए तो बड़ी गल है। अल्लाह की मुहब्बत के अल्लाह की वलायत ही मिल जाए तो मेरे भाइयों कामयाबी। अल्लाह फरमाया खली वलायत और मुहब्बत नहीं मैं तुहाडे नाल प्यार भी करांगा तुहाडे गुनाह भी बख्श देंगा। शर्त की रखी फरमाया पर गल ये कि मेरे नबी दी सच्ची ताबेदारी गल तो इत्थे मुक हुण असी जेड़ा उन्होंने इशारा किया है कि असी आज तुसीं वेख्या कि सहाबा बड़े परेशान सी जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू उन्होंने अपने मुबारक हत्थां दे नाल इस गेड़े खोदे मिट्टी कड्डी हुजरा ऐशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जेड़ा आप दी वजह तो नूरानी सी मुनव्वर सी ओ मदीना जेड़ा आप दी वजह तो रोशन सी अज वो अंधेरे तब्दील हो रहा है उत्थे अंधेरे छा रहे ने उत्थे स्याहियां आ रही ने ओ मदीने दी चमक बुझ रही है। और जदों सहाबा ने दफन किया ते मिट्टी पाई तो एक सहाबी कहंदे ने ये मस्जिद नबी का खुतबा सी जिदा मैं तर्जमा किया तो यकीन जानो मैं तर्जमा जदों कर रहा सा हाले बयान नहीं किया हाले मैं मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतीब दे नाल शुरू नहीं होया हाले मैं अपने घर दे विच बह के खुतबे की तैयारी कर रहा सा। यकीन जानो कि मेरा वजूद ये खबर सुन के ये सहाबी का किस्सा सुन के तो मेरा वजूद लाचार हो गया कम छड़ गया तवानाई ख़त्म हो गई। इतना अजीब वाक़या इतना दर्दनाक वाक़या इतना गमनाक वाक़या की कहते ने कि जदों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुबारक जिसम असी लाहत दे विच रखिया। अल्लाह अकबर एक किन्ना प्यारा अल्लाह दा महबूब पैगंबर है सारे नबियां दा सरदार है लाडला और चहेता मुस्तफ़ा मुर्तज़ा। हाँ जी नबियां दा भी सरदार है सारे इंसाना दे भी सरदार है नूरियां दा भी सरदार है नारियां दा भी सरदार है। एडा चहेता ते एडा लाडा नबी एडा प्यारा नबी एडा सोहना नबी और सारे जगह तो प्यारा खूबसूरत नबी हर दिल अजीज नबी ते सहाबी किथे रख रहे ने मिट्टी च। इसका मतलब की है मिट्टी च रख रहे क्यों रख रहे ने कि इत्थे मर्जी की चलनी है जिन्हें पैदा किया। लोग तो कहते ना मेरा जिसम ते मेरी मर्जी ते इत्थे पैगंबर दा जिसम मुबारक है ते सहाबा चाहते नहीं सहाबा चाहते नहीं कि इस मुबारक जिसम नो अज नजरों तो ओझल किया जाए इस प्यारी शख्सियत नो हर दिल अजीज हस्ती नो नबियां दे सरदार नो शाफे मास्टर ते साकी कौसर नो मिट्टी दे विच रखा जाए। लेकिन वो जानते ने कि जिसम भी अल्लाह ने बनाया थे मर्जियां भी अल्लाह दियां चलनियां ने क्योंकि अल्लाह ने कुरान च की फरमाया सुम्मा अमातहु फअकबरा सुम्मा अमातहु फअकबरा पहले मौत आंदी है फिर कबर दीवारी आंदी है। इस वास्ते जग्गा दे पीर ने की फरमाया सी जदों आप हाले मौजूद ने जिवें कि शेख साहब कह के गए कि आपने जेन साजी फरमाई
ज़हनी तौर से सहाबा नू पहले ही खबरदार कर दिता कि मेरे सहाबा मेरे नाल बड़ा प्यार करते ने, मेरे नाल मुहब्बत करते ने, इतना ज़्यादा प्यार कि अपने कारोबार के नुकसान का है ना उन्होंने दुख नहीं होना, इन्ना ज़्यादा मुहब्बत के बीवी मर जाए तो इन्ना सदमा नहीं, जवान पुत्र मर जाए तो उन्ना दुख नहीं होना, सारा तबाह हो जाए, कारोबार जो है बर्बाद हो जाए, बीवी बच्चे मर जाए, उन्होंने एडा सदमा नहीं होना। जो मेरी मौत की खबर होनी है इन्हों के दिलों के उत्ते अटैक होएगा, मेरे सहाबा बर्दाश्त नहीं कर सकणगे। इस वास्ते फरमाया कि यका यक इस मौत की खबर सुना ना, पहले ज़हन साजी की ते सहाबा जिवें दुइयां गल्लां कहियां जेड़ियां तुसीं हुणे सुनिया ने कि आपने अबू बकर सिद्दीक नूं जदों दस्या कि आज दीन पूरा हो गया है, और फिर आपने फरमाया कि जेड़ा बंदा ठेकेदार कोठा घर बनांदा है जदों घर तैयार हो जाता है तो पक्की गल है उन्हें इस घर दे विच बहना नहीं, उन्हें इन्हें छड्ड के चले जाना है। तो इसदा मतलब यह सी कि दीन पूरा करने वास्ते आखिर ज़मान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब होया। जब दीन मुकम्मल हो गया इसदा माना कि प्यारे पैगंबर भी अल्लाह नूं प्यारे हो जाएंगे। तो ये आपने हौली हौली इशारे शुरू कर दिते। महाज नूं क्या महाज रज के मिला, रज के दीदार कर ला, हो सकता है अगले साल तेरी मेरी मुलाकात ना हो सके। इन खबरों चों एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी खबर दी थी, सारे सहाबा मौजूद ने, आप मिंबर ते बैठे ने, लुक के नहीं, किसी हुजरे च कमरे च नहीं, मिंबर ते बह के अल्लाह नू मुखातब करके हाथ चुक के कहने अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युबद। अल्लाह मेरी कब्र आपकी फरमाने ने अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युबद, मेरी कब्र नू ऐहो जा बुत ना बनन दे कि जिदी लोग सारी जिंदगी पूजा करके गुमराह होके जहन्नम जान। मैं ते आया जहन्नम जो कढ़न वास्ते ते जन्नत दा राह विखाउण वास्ते। ये ना होवे मेरी मुहब्बत की वजह तो ये गुमराह हो जान और ये बर्दाश्त ना कर सकन और फितने का शिकार हो जान। इस वास्ते जदों तुसी जनाजा पढ़दे हो ते की कहंदे हो अल्लाहुम्मा ला तजअल, की कहंदे हो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला, की पढ़ दे जी, वला तफ्तिन्ना बादा। और एक हदीस दे लफ्ज ने भाइयों वला तुज़िल्लना बादा। तफ्तिन्ना का मतलब यह होंदा है, समझ आ रही है भाई साहब समझ आ रही? तफ्तिन्ना का माना यह होंदा है कि ये जिहड़ा बंदा फौत हो गया है एदी जुदाई दे विच एदे गम की वजह तो एदी बीवी किते फितने का शिकार ना हो जाए। एडा प्यार होवे मियाँ बीवी का कि जदों उसदा सिर दा ताज उस तो महरूम हो गई, जिदी वजह तो वो खांदी सी पींदी सी ऐशा सी, जनाब बेहतरीन ओदी जिंदगी सी, इज्जत सी, आबरू सी, ओनू कदे सूरज भी नहीं सी वेंदा, किसी गैर महरम ना ओनू गल भी नहीं सी, दोदियां दे पैसे भी आपे देंदा, धोबियां तू जाके आपे संभालदा, जा सारे काम बाहर दे बच्चों नू स्कूले छड़ के आंदा, दाखला करवा के आंदा सी। ओनू कोई पता नहीं, घर बन के घर दी शहजादी ते रानी बन के रहिंदी सी, इज्जत सी, आबरू सी। अज ओनू नजर आ रहा है कि दुध मैं आप ही लियाना है, बच्चों ने स्कूले छड़ के आना है, इन्हों की फीसा भी और नौकरी भी मैनू करनी पैनी है, कमा के भी लिया पैना है, तो उन्हें सारा नज़र आता है। तो प्यारे भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी जुदाई थे, एदी वफात के गम थे कि गुमराह ही ना हो जाए। दूसरे अल्फाज ला तुज़िल्लना बादा, कि जे साडे वर्गे छोटे छोटे मर गए ते अपने वारसां नू गुमराह कर सकते ने, ते जेड़े सारे जगह दे पीर ते सरदार, सारे दे महबूब पैगंबर ते नबी, सारे तो सोने ते सब तो ज्यादा नफा बख्श नबी मुहसन कायनात जदों इस दुनिया तो रुखसत हुंदे तो क्या वह फितने का बायस नहीं बन सकती सी?
वो गुमराही का सबब नहीं बन सकती सी। इस वास्ते फरमाया उस हौसला देने वास्ते, सहाबा की ज़हन साजी करने वास्ते कि जदों मैं तोथों जुदा हो जावां, मेरी रूह कब्ज़ हो जावे तो तुसी गुमराह नहीं होना। तो उन्हां दे सपुर्द नहीं किया, सपुर्द ओहदे कीता जिहदे हत्थ च डोर है, जेड़ा मुश्किल कुशा और हाजत रवाए। अल्लाहुम्मा या अल्लाह मैं इन्हां नूं की समझावां, इन्होंने मैं दसा कि इन्होंने हुणे रो पैना, इन्हों को हुणे ही बर्दाश्त नहीं होनी। या अल्लाह हौसले तू देने वाला है, लिहाजा मैं तेरे को दरखास्त करता हाँ, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युअबद, कि मेरे जान तो बाद जदों मैनू दफन कर दिता जावे ये ना होवे कि मेरी कब्र की पूजा शुरू कर देन। और एक दसी हदीस आपने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदा, ला तजअल कब्री ईदा, या अल्लाह मेरी कब्र जड़ी है मेरी उम्मत वास्ते किते ईद ही ना बन जाए। मेरा इस दुनिया को छड़ देना इन्होंने वास्ते की है, ये ईद का इन्होंने समा बना लें। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू चूँकि अल्लाह वज़ीर वही दसते सन, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, नबी दियां गल्लां चूँकि अल्लाह दी वही होंदी है, नबी दा खतरा ओ पूरा सच्चा साबित होया। आपने क्या सी, मेरे इस दुनिया तो रुखसत हो जाने तो बाद अगे मैं 2 ईदां दित्तियां ने, 2 ईदां मुतारफ कराइयां ने अपनी जिंदगी दी। ईद दे खुतबे, ईद उल फितर दे भी, ईद उल अजहा दे सारे तरीके बुखारी और मुस्लिम में बाप बनने ने कि 2 रकतां पढ़नियां ने, किनियां तकबीरां होनियां ने, रस्ता बदल के जाना है, छोटी ईद दे दिन कोई शय खा के जानी है, कुर्बानी वाली ईद ते आके कुछ खाना है, ये सारा दस्या है। कोई ये ना कर लवे एक होर नवी ईद बना लवे और उस ईद के बनाने की वजह तो मेरी उम्मत गुमराह हो जाए, मेरी नाफरमान हो जाए, मेरी गुस्ताख हो जाए, क्योंकि मैं तो अपना दीन इस उम्मत नूं सपुर्द करके जा रहा वा। मैं दीन अपना उम्मत नूं सपुर्द करके जा रहा वा। इन्हां नूं मैं अपने बागे मुहम्मदी दा माली बना के जा रहा वा, पहरेदार हारिस बना के। मैं इन्हां नूं पौधे, फुल, बूटे, दरख्त, फसल अपनी मुतारफ करवाई। इस मेरे दीन ही नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, माँ प्यो की खिदमत है, सच्चाई है, दयानतदारी है, फलाना है फलाना है, पड़ोसियों की खिदमत, मेहमान नवाजी, ये सारिया चीज़ां मैं दस के जा रहा वहाँ। तो फरमाया ओ लोगों सुन लो, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। ठीक है, फरमाया कि हुण तुसीं ख्याल रखना है, मैं जा रहा हूँ, ए मेरा दीन तुहाडे सपुर्द है, तुसीं इहदी हिफाजत करनी है। कोई बंदा कोई नवा काम करे तो तुसीं ये नहीं कहना माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, क्या बात है, किड्डी पुर रौनक महफल है, किड्डा मजा आ रहा है, किड्डे चटपटी बिरयानी है, किड्डे जनाब बहुत सारे पासों स्कूलों भी छुट्टी, बच्चे बड़े खुश होते हैं। ओ अम्मी सवेरे छुट्टी क्यों जी, ओ सवेरे असी जलूस नाल जाना है, लिहाजा छुट्टियां हो गई, कारोबार जाना है, नौकर चाकर कहते छुट्टी, मजदूर कहते छुट्टी। वो छुट्टियां छुट्टियां, इस्लाम छुट्टियां वास्ते नहीं आया। इस्लाम तो हलाल रोजी कमाओ, अपना पेट पालो, अपने बच्चों का पेट पालो। फरमाया कि जेड़ा तुसी एक लुकमा अपनी बीवी दे मुँह च पाओगे हलाल काम के, तुसी बीवी दी अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ओदी कफालत दी, अल्लाह कहता है उन्हें मैं अपने दर ते अपने कागजां च सदका लिख लवांगा। प्यारे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, गल मनना आप दी मुहब्बत है। आपने फरमाया सी, देखो मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। तुसी पहरा देना मेरे दीन दा। 2 ईदां मैं तुहानू दसियां ने, 2 ईदां, तीसरी ईद जदों कोई कड्डे, पाकिस्तान कड्डे, इंडिया कड्डे, बांग्लादेश कड्डे, भावें अरब के अजम कड्डन, सारे टेल लान, जोर लान, अपने मन घड़त दलाल देन, हीले और बहाने कर, ऐस वास्ते कर दिया, ऐस वास्ते कर दिया, ए वजह है, फला वजह है। जब तक मेरा हुक्म ना आवे, मेरी इजाज़त ना आवे, मेरी सुन्नत ना होवे, मेरा तरीका ना होए, मेरी इजाज़त तो बगैर तीसरी ईद कबूल नहीं। असी तो कीती फिर कहने असी मुहब्बत भी करने हैं कि अल्लाह के नबी ने क्या कि मुहब्बत कोई नहीं, अल्लाह ने क्या मुहब्बत कोई नहीं तो ईमान भी कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या बगैर इताअत तो प्यार किया तो प्यार रिजेक्ट। अल्लाह ने क्या मेरे नबी की मुहब्बत तो बगैर ईमान लिया तो ईमान भी रिजेक्ट। तो बेड़ा
गर्क हो गया। प्यारे भाईओ मैं गल सुना रहा सा, दीन साडा मुकम्मल है, लिहाजा वो सहाबी पता की कहंदे ने, कहंदे ने कि जदों असी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुबारक जिस्म, इन्ना नरमो नाजक जिस्म, अल्लाह दा लाडला ते सोहना नबी जग्गां दा पीर दफन किया ते मिट्टी पाई, उत्थे कोई ये तो नहीं भी कस्तूरी पाई, जाफरान पाया या सोने या चांदी दी इट्टां लाइयां। मैनू लगता है कि साडे जेड़े फौत होने वाले लोग ने वो नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला असी समझने कि नबी तो भी ज़्यादा लाडे ने कि जिन्हां उत्ते मरमर पत्थर लगते हैं और बड़ी डेकोरेशन होंदी है, बड़े फुल असी खिलारते हैं, बड़ियां चादरां चढ़ाने हैं। क्या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानूं याद नहीं आउंदे? जदों तुसीं अपनी मैयत नूं दफन करदे हो, अपने मौलवी साहब नूं दफन करदे हो, अपने किसी नेक बंदे नूं दफन करदे हो, यारो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं याद कर लिया करो कि आप नूं दफन काहदे च कीता सी, चादरां च लपेट के कीता सी या उन्हां दी कबर मुबारक दे उत्ते कोई संगे मरमर लाया सी। ये भी याद कर लिया करो कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी दे विच अपने साहबा नूं जदों दफन कीता ते आपने चार चीज़ां तो खुद मना फरमाया। किनिया तो चार चीज़ों तो फरमाया, अल्लाह युबना अलैहा, ए जड़ी मिट्टी कड्डी है ना लाहत चो कबर दे गड़े चो ओही वापस पानी है, कोई मटीरियल ये मिक्स नहीं करना। और चीज़ फरमाया ये कोई चार दीवारी नहीं बनानी। फरमाया अल्लाह युजलस अलैहा, इत्थे कोई बॉडी गार्ड ना बैठे, मुजावर ना बैठे। फरमाया अल्लाह युक्तब अलैहा, इत्थे एक हरफ भी नहीं लिखना। माई बीबी दी खबर आ, आखिरी आराम गावा, चारे कुल हो पावे कुछ होवे, मेरे और आप दे पीरो मुर्शद ने फरमाया कुछ भी लिखना नहीं। और चौथा फरमाया अल्लाह युसरज अलैहा, इत्थे दीवा मोमबत्ती लाइट नहीं बालनी, क्योंकि जे तुसी नेक हो, नबी दे ताबेदार हो, नबी दे प्यारे हो, नबी दे जानिसार हो, तो फिर तुहाडियां कबरां नूं अल्लाह ने रौदतुम मिन रियादिल जन्नह बना देना है। तुहानूं बाहर रंग रोगन की जरूरत नहीं, फुल भी आ जाएंगे, उहदे विच जन्नत दीयां खुशबूआं भी अल्लाह सानूं नसीब कर देगा। लेकिन अगर तुसी नबी दी मुखालफत की, चारे गल्लां उम्मती मुखालफत करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, तो बहरहाल वो सहाबी कहते हैं कि जदों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिस्म अतहर पकीज़ा जिस्म मुबारक जिस्म अनवर असी ये बरकतां दा जेड़ा बायस सी रौनकां दी वजह सी, अल्लाह दियां रहमतां दा सबब सी, जिदी वजह तो जिबरील आया करदा सी, जिदी वजह तो अरशा तो कुरान आंदा सी। आज वो सारियां बरकतां रहमतां रुक गईयां सन। जदों ये मुबारक जिस्म असी मिट्टी च रख के मिट्टी पाती ते साडा दिल साडे जिस्म दा साथ छड़ गया। कहते भी असी मिट्टी पा के, हदीस के अल्फाज भाईओ, असी हाथ चाड़े सन ते नाल ही साडा दिल जिहड़ा है वो साडे वजूद दा साथ छड़ गया सी। भाईओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत जरूरी है। आखिरी गल के अपनी बात करके अपनी बात को खत्म करना, तुहाडे इस बहुत ज़्यादा लंबे बैठन तो आफरीन है और कुर्बान जावा। अल्लाह को दुआ को हाँ कि अल्लाह ताड़े इस कुर्बानी नू, इस थकावट नू तुहाडे वास्ते निजात दा और बख्शिश का जरिया बना दे। अल्लाह ताला तुहाडे वालिदैन दी बख्शिश का जरिया बना दे। जिन्ना भाइयों ने माशाअल्लाह नन्हे मुन्ने मुजाहिदा ने एक काम और कीता, महफल सजाई है, जेड़े उलमा तशरीफ लाए, जिन्ना भाइयों ने इस प्यारी महफल वास्ते फंड दिता है, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। इत्थे सिर्फ बात इतनी कहनी है कि कुछ लोग तुहानू ये कहेंगे कि ये जेड़े इन्होंने उस दिन महफल कराई और वर्दियां मुंडिया ने पाइया ते तुसी भी बिरयानी खाधी बाद च रोटी, ये भी तो बिदअत आ, ये भी तो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी। मैं कहना वा कि असी ये महफल एक जरिया बनाया है तबलीग दा, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम दा कट्ठे करना साडी मजबूरी सी। अगर तुहानू कट्ठे ना कर दे तो तू कोई घर हुंदा सुता पिया, कोई दुकान ते हुंदा, कोई मार्केट विच हुंदा, कोई किसी जगह तो किसी जगह ते असी इकट्ठा कीता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाबे सुफ़ा नू इकट्ठा कीता। 100 दे करीब सहाबा को किसी मुल्क च आया और हमेशा इकट्ठे रहिंदे
और उस थड़े ते रह के की करते सन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन रात की तबलीग तालीम तो मुस्तफीद होंगे और इलम हासिल करते। प्यारे भाईओ, असीं चाहते हैं कि थोड़े वक्त दे विच ज़्यादा मालूमात तुहानूं दित्तियां जान, क्योंकि तुसीं दुनिया दे विच जाके मसरूफ हो जाते हो, इन्ना टाइम नहीं हुंदा। लिहाजा तुहानूं खरी खरी अल्लाह के नबी की सुन्नत तो आगाह कर दिता जाए। लिहाजा प्यारे भाईओ, बिदत ओ होंदी, याद रखना, बिदत का मतलब ये होंदा है कि इंसान कहे कि जे मैं ये करांगा तो मैं दीनदार हाँ, ये दीन का हिस्सा है और ये काम करना एक इबादत है। ये जलसा करना महफल असी ये नहीं किया कि इस तो बगैर दीन ना मुकम्मल है, असी दीन नू बयान करने वास्ते सानू इकट्ठा किया है, आगाह करने वास्ते ये सहूलत मैसर की है। इस वास्ते प्यारे भाईओ, अल्लाह ताला को दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू सब नू प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत बासआदत उवें मनाने की तौफीक देवे जिवें आपने मनाई। कैसे मनाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप कहोगे बिले भी मौलवी साहब है तो तुसीं कह तो मनाओ, बिल्कुल मनाओ, लेकिन किवें? उवें नहीं जिवें अबू लाहब ने मनाई। कहते ने अबू लाहब ने लौंडी आज़ाद की, हुण तो लौंडियां कोई नहीं, फिर असी कि बीवियां आज़ाद कर दिए तो पिछे रह के आपे रोटियां पकाइए, हाथ चढ़वाइए, तो न्याणियां नूं कपड़े पवाइए, तो वर्दियां ते उन्हां नूं गुसल कराइए। नहीं, अबू लाहब दुश्मन सी, असी अल्लाह के नबी दे मुहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के नबी दे जानिसार हाँ, अल्लाह साड़ी मुहब्बत नूं कबूल फरमा लवे। अबू लाहब सब तो पहला गुस्ताख सी। जदों अल्लाह के नबी पैदा होए तो खुश होया, जदों अल्लाह के नबी नूं अल्लाह ताला ने रिसालत और नबूवत का ताज बनाया तो उन्होंने पता लगा, सफ़ा ते चढ़ के आपने फरमाया ओ फलाने कबीले तुसी भी आ जाओ, फलाने तुसी भी आ जाओ, फलाने इकट्ठे हो जाओ। और हदीस से चाहता है कि जिमें अपने चोरी चारी हो जाए ना तो अपने की करते हैं, बूबू करते हैं ना। पहले पुराने लोग कहते हैं ओ भू करते होंगे सी ना जी, तो पता चल जाता सी आज किसी की मझ कोई लै गया है, या कोई आज किसी का घर का जो है सन लग गई या चोरी हो गई, डाका पै गया। तो उस वेले अरब के अंदर भी एक आवाज़ सी जिसकी वजह तो लोग समझते कोई बहुत बड़ा खतरा है। तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के आज वर्गी कॉन्फ्रेंस करने वास्ते एक तरीका अख्तियार किया, एक दावत का असलूब अख्तियार किया। कल्ले जेने आप पहाड़ी ते चढ़ के वो आवाज़ इस तो लाते हैं कि जेड़े जिमीदार ने जमीन कारोबार छड़ के दुकानदार दुकान छड़ के जेड़े घर बैठे ने आवाज़ सुनेंगे, इस सबब ना इकट्ठे हो जाएंगे, मैं उन्होंने अल्लाह का पैगाम दे देंगा। प्यारे भाईओ, सेम सेम अल्लाह के नबी ने जिमें बंदे किठे सफा थे इकट्ठे ते जलसा किया कि असी उवें ही तबलीग वास्ते तुहानूं सद्या सी, ना तो असी कोई होर मकसद लिया, ना असी बाजारां ते गए, ना रोडां ते, अल्लाह के घर बह के अल्लाह के जिक्र की महफल है। प्यारे भाईओ, सब तो पहले जदों आपने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम, जदों ऐलान फरमाया तो सारिਆਂ खुश होना चाहिए सी। अबू लाहब आंदा मेरा सक्का भतीजा है, साडा चश्मो चिराग है, सादको अमीन, एडा होनहार, एडा जहीन, एडा सोहना, एडा सुखनखना, हर दिल अजीज साडा पुत्र है, इतने एडा प्यारा, इन्हें आज तक झूठ भी नहीं बोलिया, कभी गलत बयानी नहीं की, यदि गल सुनिए, इनू मनिए, सानू कहने भी दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। ये कहने बजाय उन्हें की क्या, उन्हें गुस्ताखी कर क्या, तब अल्लाह कया मुहम्मद अले हाजा जमातना, कहता साडा सारा टाइम जाया करता, सानू तू ये गल दसनी सी भी जिन्होंने साडा प्यो दादा पूजदा रहा ते साडे इन्ने मुश्किल कुशा हाजत रवा 360 तक कल्ले बैतुल्ला दे विच पए ने, ते जेड़े साडी दुकानां चलाउंदे ने, जेड़े साडे उठां ते गलां च बन्ने ने, जेड़े असीं बोझियां च बुत पाए ने, वो कित्थे जाणगे? वो सारे काम इक्को अल्लाह कर लेला, अजाल अल आलिहता इलाहन वाहिदन, कहता तू इको ही बनाता बस सारे काम कर। तो भाइयों, बात है वे कि अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज गल सुनी, यकीन जानो मेरे आंसू ज़ारो कतार बह रहे सन। हालांकि मौलवी चूँकि पहले किस्से पढ़ चुके होंगे ने, उन्हों का रोना बड़ा औखा निकलता है, लेकिन यकीन जानो इतना मुअस्सर बयान सी कि मैथों नहीं रहा गया। तो हुण कोई ये कह सकता है कि फिर 12 रबीउल अव्वल नूं रोया करिए, पिटिया करिए, तो क्यों नहीं पिटते, रोंदे क्यों नहीं? ये भी असी नहीं रोंदे, असी पिटते नहीं भी अपनी महबूब की गल मनी। ए बच्चे ने आयत पढ़ी, तुसी सुनी,
कि की गया इज़ा असाबत हो मुसीबा ए मोमने दी शान है तुहाडे मुसलमानां दा तुर्रा इम्तियाज है कि जदों कोई मुसीबत आ जाए निक्की होवे वड्डी होवे गम और सदमा या नुकसान होवे घाटा पै जाए कुछ भी हो जाए वो ना पिटदे ने ना रोंदे धोंदे ने बल्कि की कहंदे ने अल्लाह ताला दे फैसले दे उत्ते राजी हो के बड़े बहादरी ते सबर दे नाल कह दिंदे ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साडे नबी ने रोन धोन तो रोकया फरमाया मन शक्कल जियोबा व लतमल खुदूदा लैसा मिन्ना जिन्ने सदमे और गम दे विच यानी आके मशगूल होके या ओदे विच यानी परेशान होके या ओदी वजह तो यानी अपने मगलूब होके ते चेहरे दे उत्ते थप्पड़ मारे या सीना खोबी की कपड़े फाड़े फरमाया मेरी उम्मत नाल कोई सरोकार नहीं। सबर करना है साडे नबी ने सानू सबर सिखाया है असी तां अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुदाई ते सबर दा मुदारा करने असी ईद भी इस तो नहीं मनांदे कि प्यारे पैगंबर ने कदी मदीने दी गलियां जुलूस नहीं कढ़िया संडियां ते वच्छियां नाल ते घोड़ियां ते ट्रैक्टरां और ट्रालियां दे नाल बड़े अफसोस दे नाल उस वक्त मैं मदीने च खबर पढ़ी ओदी फोटो भी आई एक बंदा उन्हें कहा भी साडे को सिर्फ एक बकरी सी ते होर कोई भी नहीं उन्हें टायर दो जनाब जोड़ के छोटी जी रेहड़ी बनाई आप भी बैठा बुढ़ी भाई दो तीन बच्चे ते अगे बकरी बन्नी ते कहंदा असी होर साडे कोल कुछ नहीं असी बकरी दे नाल ही सारा जेड़ा है अपना जुलूस कढ़ना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ए नबी दी तौहीन है रहमतुल लिल आलमीन दी जो है गुस्ताखी हो सकती है। नबी एडा बेरहम नहीं सी नबी दे सामने तो उठने शिकायत लाई अल्लाह के नबी ने हाजिर कर लिया अंसारी नू उठ शिकायत ला रहा है खाना खुराक थोड़ी कम बहुत लेंदा है आज तो बाद यदि खुराक पूरी कर जी है मेहनत दो थोड़ी जी मुनासिब ले। प्यारे भाईओ असी रोंदे भी नहीं असी पिटदे भी नहीं कि साडे नबी ने सानू सबर दा हुक्म दिता असी जेड़ा है फंक्शन भी नहीं करते क्योंकि अबू बकर ने नहीं किया उमर और उस्मान ने नहीं किया। हाँ मनाना जरूर है किवें आखिरी गल और उस तो बाद दुआ है कि मनाना है किवें मनाना है कि साहबा ने पूछा यार रसूल अल्लाह सल्लम रमज़ान के रोज़ियां का तो सानू पता है कि फर्ज किते अल्लाह ताला ने एक महीने के रोज़े इस्लाम का रुकन है लेकिन असी वेने हर सोमवार भी तुसी रोज़ा रखने तो जुमेरात में भी रोज़ा रखने यदी की वजह है। चलो हाँ 10 मुहर्रम का रोज़ा तुसी सानू दस्या सी भी ओ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी और उन्हां दी कौम नू फिरौन तो अल्लाह ने आज़ादी दी तां रखदे सी और 9 ज़ुल्हज्जा दा भी तुसी समझाता कि 2 सालां दे गुनाहां दा कफारा बनदा ये सोमवार ते जुमेरात दा रोज़ा क्यों रखने। आपने सोमवार दा सबब पता की बयान किया फरमाया अल्लाह ताला ने सोमवार दे दिन मैनू पैदा किया ते सोमवार दे दिन मैनू नबी बनाया मैं इस वास्ते रोज़ा रखना वा। नबी ने दिन मनाया है हफ्ते च हर हफ्ते एक बारी रोज़ा रख के जेड़ा मुहब्बत करके रोज़ा रखे ये वलादत समझ लवे मैं समझना ये तो मुहब्बत है। तो जेड़ा जाके खीरा शारा खाना तो बाजार बंद करने वो जेड़े मरीज होंदे ने दिल दे यकीन जानो एक दिन असी भी जा रहे सा उन्होंने हुण पता नहीं अजीब अजीब एक दिन एक पार्टी ख़त्म कर दिए अगले दिन दूसरी पार्टी बाजार बंद कर लेंदी तीसरे दिन तो साढ़े बाजार पाकिस्तान आके मदीने तो मैं ऐसी गल कोई नहीं वेखी माशाल्लाह हमा वक्त मदीने के बाजार और गलियां जेड़े गए हो वो देख के आए ने जेड़े नहीं गए अल्लाह उन्होंने अपने फजलो करम ना मदीना ते मक्का देखना नसीब फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।